गह्वर वन बरसाना में कृष्ण कुंड बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर मधु मंगल की लीलाएं हुए थे। जब आप परिक्रमा जब करते हैं तो उसी स्थान में ये कृष्ण कुंड भी आता है। अगर आप मथुरा रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो 55 किलोमीटर की दूरी में ही ये आपको गह्वर वन मिल जाएगा, यानी ये कुंड। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बरसाना में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी में ही ये स्थान है। गह्वर वन जो बरसाना के निकट एक चिकसोली ग्राम में ये स्थित है। अब ये चिकसोली बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि चिकसोली श्रीमती राधा रानी की 8 प्रमुख सखियों में से एक चित्र सखी की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है। और श्रीमती राधा रानी की जो 8 सखियाँ हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंगा देवी और सुदेवी। गह्वर का अर्थ, जो शब्द का अर्थ है वो गुफाएं होता है, यानी पहाड़ों में वो जो गुफाएं। अब ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब कृष्ण जब थे, जब लीलाएं करते थे, तो इसी स्थल में, यानी यही स्थान हो जो है, यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं यहाँ पर थी उस समय। घने जंगलों से घिरा हुआ गह्वर वन वो स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी जब अकेले रहना चाहती थी तो अपनी सखियों के साथ वहां आती थी। और गह्वर वन के मध्य में ही हमें एक सुंदर घिरा हुआ तालाब मिलता है, जो हम कृष्ण कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। तालाब को कभी कभी गह्वर कुंड भी कहा जाता है। और इसी तालाब के सटा हुआ एक श्रीमती राधा और कृष्ण का जो है मंदिर स्थापित है। और उन्हें कहते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ कृष्ण को क्या कहते हैं? गह्वर वन बिहारी जी। इसी नाम से ये प्रेम पूर्वक यहाँ लोग उनको जो है पूजा करते हैं। भक्ति रत्नाकर में कहा जाता है इस श्लोक में, ये गांव जिसे पहले चित्रसाली के नाम से जाना जाता था, अब चित्रसोली के कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी यहाँ निपुणता से अपनी श्रृंगार करती थी। घने जंगलों को देखे, पहाड़ की गुफाओं के पास इसे उचित ही गह्वर वन कहा जाता है। भक्त रत्नाकर के इनके हिसाब से इस 4 लाइन के अनुसार हमें ये तो समझ जाता है यहाँ पर कि श्रीमती राधा रानी यहाँ पर क्या करती थी? अपना श्रृंगार करती थी, पहला। दूसरा, ये घने जंगलों में पहाड़ और गुफाओं के पास है, यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ पर गुफा भी है, बहुत सारी गुफाएं हैं। इसीलिए बहुत सारे घने जंगल होने और गुफाएं होने के कारण इसे गह्वर वन कहा जाता है। देखिए, प्रसंग ऐसा आता है, अब मैं आपको लीलाएं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हमारे जो कृष्ण है वो नटखट तो है ही, और उनके मित्र भी उसी प्रकार से है, और वो उसी के लिए प्रसिद्ध भी है। तो वे क्या करते थे? गोपियों के घर में मक्खन, दही, दूध आदि सब चुरा लेते थे। तो एक दिन क्या होता है, चिकसोली में ही एक गोपी को एहसास हुआ कि कृष्ण और उनके दोस्त जो है उनके घर से चोरी कर रहे थे। इसलिए वो चुपचाप अंदर चली गई और दरवाजे की कुंडी खींच दी। और जबकि कृष्ण और उनके अधिकांश दोस्त जो है खिड़कियों के माध्यम से भाग निकले, तो मधुमंगल जो मोटे होने के कारण, अर्थात हष्ट पुष्ट गोल मोटर होने के कारण ऐसा नहीं कर सके। भागने के प्रयास में उनका शरीर जो है खिड़की की चौखट में ही फंस गया। अब तो बड़ा मजा आने वाला था। श्रीमती राधा रानी की अगुवाई में क्या हो गया, गोपियों ने मधुमंगल को पकड़ लिया और क्या किए, उसकी शिखा, सिर पर बालों की जो गांठ होती है उसे शिखा कहते हैं, मधुमंगल की शिखा को एक रस्सी से बांध दी और उसे पेड़ के दूसरे छोर से खींच लिया। अब ये लीला यही कृष्ण कुंड में घड़ी थी। अब मधुमंगल ने भगवान कृष्ण से मदद की गुहार लगाई और उनकी व्यर्था दुख की आवाज सुनकर भगवान कृष्ण वहां पर दौड़े दौड़े चले आए। वो सारी गोपियों को डांटने लग गए। देखिए, भगवान गोपियों से क्या कहते हैं, बड़ी चतुराई से भगवान गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों, तुम्हें याद नहीं ये मधुमंगल कौन है? ये कोई चरवाहा, यानी ये कोई गाय चराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक ब्राह्मण पुत्र है। इसलिए गोपियां, तुमने तो तुरंत मधुमंगल से, इसलिए हे गोपियों, ये अपराध कर दिया है आपने। तुरंत आप मधुमंगल से माफी मांगो, क्षमा प्रार्थना करो। एक ब्राह्मण पुत्र के साथ आपने ऐसा कर दिया। और भगवान की चिपड़ी चुपड़ी बातों में आके गोपियों को भी लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमने बड़ा दुस्साहस कर दिया, हमने अपराध कर दिया है।
इस प्रकार से सोचते हुए सारी गोपियां जो है ऐसा महसूस करती है कि हमने अपने आचरण से मधु मंगल का अपमान कर दिया। और भगवान की चिपड़ी चुपड़ी बातों में आकर गोपियों को शर्म महसूस हुआ। ऐसा उनको लगा कि अपने आचरण के प्रायश्चित करने के लिए मधु मंगल को हमें क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। एक ब्राह्मण पुत्र को संतुष्ट करना चाहिए जिससे वो हमें आशीर्वाद दे सके। और क्या करते हैं, मधु मंगल को लड्डुओं का बड़ा सा प्लेट में उन्हें क्या करते हैं, प्रसाद देते हैं कि हे ब्राह्मण पुत्र, आप इसे ग्रहण करें और हमारे अपराध को क्षमा करें। हमने जो आपके साथ दुस्साहस किया है, हमें इसके लिए क्षमा करें। इस प्रकार से ऐसे कहते हुए मधु मंगल को ढेर सारा जो लड्डू है वो उनको प्रसिद्ध करते हैं। अब इतने सारे सैकड़ों लड्डू देख के मधु मंगल जो है वो खाना आरंभ करते हैं, खाते खाते पूरा सटासट कर देते हैं उस प्लेट को। बड़े संतुष्ट होते, बड़े खुश होते और क्या करते हैं, और फिर शांत होकर मधुमंगल गोपियों को वरदान और आशीर्वाद देते हुए वहां से फिर चले जाते हैं। ये वही कृष्ण कुंड है जहां पे मधुमंगल की जो लीलाएं है इसी स्थान में हुए थे। और यहाँ पर ही वैष्णवगण जो है श्रद्धापूर्वक इन कुंजों में परिक्रमा करते हैं तथा उनकी धूल में लोटपोट करते रहते हैं। ये कृष्ण राधा कृष्ण की विविध लीलाओं का विलास का ये स्मरण करता हुआ ये कृष्ण कुंड है जिसे गह्वर कुंड भी कहते हैं।